नमस्कार सभी को, मैं योगाचार्य सचिन आज आपका स्वागत करता हूं अपने चैनल तन मन संवाद में। जैसे कि मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था कि हम इस बार डिस्कस करेंगे जल नीति पे। जी हाँ, जल नीति हमारी कुछ षटकर्म होते हैं, उनमें हमारे शरीर के अलग अलग अंग को साफ करने के तरीके बताए गए। हम डेली नहाते हैं, ब्रश करते हैं, साबुन शैम्पू सब कुछ लगाते हैं, लेकिन सब ऊपरी काया के लिए। जब हम शरीर को अंदर से साफ करने की बात होती है तो हमें आयुर्वेद का सहारा लेना पड़ता है। तो आज उसी षटकर्म में से एक टॉपिक है जल नीति, जिससे आज हम आपको उसके फ़ायदे बताएंगे, उसके नुकसान बताएंगे, किसको करना चाहिए किसको नहीं करना चाहिए, सब आपको बताएंगे। उससे पहले आप देख लीजिए इसके लिए हमें क्या क्या चाहिए। सबसे पहले देखिए, हमें करीब 1 जग गुनगुना पानी, इतना गुनगुना हो कि ये लगा लो कि ना ठंडा हो ना गर्म, बीच से का हो। जैसे हमारे नाक से बचपन जो नोजी निकलती थी उस नोजी जितना ये गर्म होना चाहिए। इसमें जरा सा आप 1 से 2 चुटकी सेंधा नमक, पहाड़ी पिंक सोल्ट, समुद्री टाटा नमक नहीं डालना इसमें सिर्फ सेंधा नमक डालना है। और आपको एक चाहिए एक ये लोटा, जिसको हम जल नीति का लोटा बोल देते हैं या जल नीति पात्र बोल देते हैं। जैसे आप इसको अच्छे देख लीजिए, ये अगर आपके पास है तो ही आप जल नीति कर सकते हैं। वैसे मार्केट में आजकल तो बहुत सारी बोतल चली हुई है, सोसर जैसी, यहाँ से डालो वहाँ से निकालो। लेकिन मैं आप आज को एक विश्वास दिलाता हूँ, जब आप इस लोटे से करोगे ना तो जो फील, जो कॉन्फिडेंस, जो तसल्ली आपको मिलेगी ना, मैंने उससे भी करके देखा है। वो जो बोतल आती है यहाँ से डालो और प्रेशर क्रिएट करो, उसमें आपको वो सेटिस्फेक्शन नहीं मिलती। देखो मेरा पर्सनल मानना है, हो सकता है आपको उसमें मिलती हो, लेकिन आप फर्स्ट टाइम ट्राई करेंगे तो ये लोटा लेके आइए। अगर आप हो सके तो तांबे का लेके आइए, लेकिन तांबे में क्या आपको साफ सफाई ज़्यादा रखनी पड़ेगी। या फिर स्टील का ले आइए, स्टील का भी ना मिले तो ये प्लास्टिक, मेरे पास तीनों हैं, लेकिन आज मैं जानबूझ के प्लास्टिक का लेके आया हूँ कि आप लोग थोड़ा सा सहज फील करो कि हाँ प्लास्टिक से भी कर सकते हैं। मैंने अपनी पहली वीडियो में बताया था कि प्लास्टिक के क्या क्या नुकसान है, तो वो एक अलग बात है, लेकिन हमें 5 मिनट के लिए करना है। और इस पे फोकस ना करते हुए हमें फोकस करना कि चीज़ को शुरू करें। हम अपनी क्रिया को, अपने अभ्यास को, अपने प्राणायाम को, अपने एक्सरसाइज को शुरू करें, उससे ना टले, जितना जल्दी हो सके, जिस साधन से हो सके शुरू करें। तो प्लास्टिक का भी ले सकते हैं। तो उसके लिए आपको सबसे लास्ट चीज़ है, आपको एक कपड़ा, एक रुमाल, बिल्कुल साफ़ सुथरा धुला हुआ कोई भी कॉटन का एक कपड़ा चाहिए आपको साथ साथ साफ करते रहना। आपका नाक मुंह पानी बहेगा उससे। तो किसको करनी है पहले वो सुन लीजिए, इसके फ़ायदे और इसके नुकसान किसको नहीं करने वो मैं आपको बताऊंगा। इसको कोई भी कर सकता है, 8-10 साल से बड़े एज का, और उम्र स्वस्थ आदमी है तो 60, 65, 70 साल का भी कर सकता है। किसको नहीं करना, सबसे पहले कि आज आपको बहुत ज़्यादा जुकाम है, नाक रुका हुआ है, नहीं करना। आपके नाक में इन्फेक्शन है, एलर्जी है, नक्सीर खून आ रहा है किसी वजह से, नहीं करना। अगर आपने सर्जरी करवाई है अभी तो अभी नहीं करना आपको। बाकी किसी भी कंडीशन में आप कर सकते हैं, लेकिन सबसे अच्छा इसका टाइम होता है अगर आप सुबह सोच जाके अगर आप इसको करते हैं तो सबसे बेस्ट है। और मैं तो ये कहूँगा किसी भी एक्सरसाइज, योग, प्राणायाम से पहले इसको कीजिए, जिससे आपका पूरा साइकिल, जो आपका ब्रीदिंग पैटर्न है वो सारा हमारा नाक से मुंह से सारा क्लियर हो जाए। तो इसको बहुत जल्द स्टार्ट करते हैं हम। तो इसके लिए आपको सबसे पहले कि इस लोटे को भर लीजिए गुनगुने पानी से। और अब क्या करना है, आपको अपनी दोनों सांसें चेक करनी है। सभी की सांस, किसी की लेफ्ट ज़्यादा चलती है, किसी की राइट ज़्यादा चलती है, कभी कभार होता है कि दोनों एक साथ चलती हैं। तो अभी मैं चेक करता हूँ मेरी ज़्यादा कौन सी है। अब आंखें बंद करके दोनों नाक के नीचे अपनी उंगली रखिए और सांस को छोड़िए, थोड़ा ब्लो कीजिए उसको। तो देखिए सांस किससे ज़्यादा आ रही है। मेरा अभी राइट नोस्ट्रल, सूर्य नाड़ी मेरी तेज है, तो मैं इसी से शुरू करूंगा। अगर आपका लेफ्ट से ज़्यादा सांस आ रहा है तो लेफ्ट से शुरू करते हैं। फिर भी समझ ना आ रहा तो आइडिया लगा के या किसी भी तरह शुरू कर सकते हैं, ऐसा कोई नहीं होगा। लेकिन अच्छा शुरुआत में अगर आप करेंगे इसको चेक करके तो सबसे बेस्ट है। इसके लिए आप खड़े होकर भी कर सकते हैं, बैठ के भी कर सकते हैं, लेकिन थोड़ा सा सिर को झुका के रखना है आगे की तरफ, और सिर थोड़ा सा टेढ़ा रहेगा। सबसे मेन बात, इसमें आपको सांस नाक से बिल्कुल नहीं लेनी है। जी हाँ, नाक से सांस नहीं लेनी है, नहीं तो पानी आपका अंदर जा सकता है, जिससे आपको सिर दर्द और भारीपन होगा। आपको सांस मुंह से लेनी है और मुंह खुला रखना है। मुंह बंद करेंगे तो पानी बाहर नहीं आएगा। तो आपको करना क्या है, सिंपली नाक में ये डालना है
और झुक जाना है, भूल जाना कि आप क्या कर रहे हैं। बस ये पानी का बहाव अपने आप दूसरे नाक से निकल के आएगा। एक बार आप देख लीजिए। अभी आपने देखा, मैंने बीच में मुंह बंद किया था, मुंह बंद करते ही पानी बंद हो गया। तो आपको मुंह बंद नहीं करना है, नाक खुला रखना है। कुछ नहीं सोचना, बहुत बड़ी कोई रॉकेट साइंस नहीं है इसमें। सिर्फ पानी यहाँ से डालना, जैसे पाइप में डालते हैं, एक तरफ से डालो, दूसरी तरफ से डाला। ये बात है कि आप यहाँ से डालोगे यहाँ से निकलेगा, यहाँ से डालोगे यहाँ से निकलेगा। एक बार फिर से देख लीजिए। अब दोनों तरफ से आप शुरुआत में लोटे का 1/3 भाग या आधा या एक पूरा लोटा भी ख़त्म कर सकते हैं। मैं सिर्फ वीडियो को छोटा करने के लिए आपको करके दिखा रहा हूँ। जैसे मैंने एक तरफ से किया है, अब दूसरी तरफ से शुरू करने से पहले एक बार नाक को अच्छे से साफ कर लेंगे, फिर दूसरी तरफ से सांस दूसरी तरफ से शुरू करेंगे। एक बार देख लीजिए नाक कैसे साफ करना है। दोनों बार में नाक को एक तरफ से दबाना है और फिर सांस छोड़ना है। सांस बिल्कुल खुल के आए, इतना। इसमें कोई शर्माने की बात नहीं है, हमारा नेचुरल प्रोसेस है। अगर आपको नाक से कुछ म्यूकस बलगम आ रहा है, कोई बात नहीं, मेरे भाई आ रहा है, बिल्कुल नहीं शर्माना। एक बार फिर से देख लीजिए दूसरी तरफ से। यह नाक पे मैंने लगाया, सिर को ऊपर उठाया, थोड़ा आगे झुक गए। देखा आपने, हम दोनों तरफ से शुरू कर चुके हैं। अब ये करते टाइम आपको फील होगा, जो आप से पहले कभी गांव में रहे होंगे, स्विमिंग में गए होंगे, तो नाक में पानी जाने की वजह से यहाँ पे अजीब सा फील होता है, सनसनाहट सी, वो आपको फील होगी। वैसा ही अब नाक से पानी निकालना, अगर आपने ये पानी नहीं निकाला, सबसे मेन बात अभी मैं आपको बताने जा रहा हूँ, कर लोगे। अगर ये तरीका आपने नहीं यूज किया तो सारा दिन सिर में पानी रहेगा, भारीपन रहेगा, आवाज़ भारी हो जाएगी, जुकाम हो जाएगा, सिर दर्द रहेगा। करना क्या है, आपको दोनों तरफ से थोड़ा सा झुक के, दोनों तरफ से आपको नाक साफ करनी है। थोड़ा नीचे दिखाओ। इस तरीके से फिर आपको सिर को टैप करना है, यहाँ सिर पे मारो। देखो सिर्फ सिर में मारने से ही पानी निकल के आ रहा है। देखो ये देखिए, हमारा सिर एक ऐसी बोतल की तरह काम कर रहा है जिसमें कुछ जम जाता है। इसमें हम यूज करते कपालभाति। कपालभाति की वीडियो अगर आपको पूरी देखनी है तो मुझे कमेंट में बताओ कि कपालभाति की वीडियो बनाओ, कपालभाति लिखो। इसमें आपको फोकस अपने पेट पे रखना है, पेट को अंदर दबाना, सांस बाहर, कहीं भी यहाँ स्ट्रेस नहीं डालना है। सिर्फ अभी इसका काम होगा, नाभि से पेट अंदर और बाहर। एक बार फिर से देख लीजिए। 5 मिनट आपको इसमें लगे करने, 5 मिनट इसमें देने हैं। ये सबसे जरूरी है, जितना वो जरूरी है उतना ही ये आपको क्रिया करनी जरूरी है, कपालभाति। इसको आप 10 से 20 बार तक दोहरा सकते हैं, जब तक आपको पूरा कॉन्फिडेंस, जैसे आपने शुरू किया था वैसे ही फील ना हो, तब तक आप इसको करते रहिए। अब सुन लीजिए इसके फायदे। इसका फायदा उठाने के लिए आपको सिर्फ एक छोटी सी क्रिया यूज करनी है जिसको जल नेति बोलते हैं। और इसके फ़ायदे हैं, अगर आपको जो है सुबह उठते ही किसी भी मौसम में, सर्दी में,
बारिश में, गर्मी में सुबह उठते ही छींक आती हैं। आपको लगता है कि सुबह सुबह मेरा नाक बंद रहता है, गला खराब रहता है। पोल्यूशन की वजह से आपका दिन जो बिल्कुल ख़राब हो जाता है, ना ढंग से सांस आ पा रही है, बेवजह सांस चढ़ रहे हैं। थोड़ी सी सीढ़ियाँ चढ़ी, थोड़ी एक्सरसाइज की, सांस चढ़ गए। आप योग, अनुलोम विलोम, प्राणायाम सब करते हैं, लेकिन आपको वो कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा, आपका वो ब्रीदिंग फ्लो नहीं बन पा रहा, जो आजकल हम अपने आप से ही शुरू कर देते हैं। अनुलोम विलोम करना, हर चीज़ का एक तरीका होता है। तो उन सब तरीकों को जानने के लिए आप मुझे कमेंट भी कर सकते हैं, या डीएम भी कर सकते हैं, डायरेक्ट मैसेज कर सकते हैं कि हमें इस टॉपिक पे, इस अनुलोम विलोम पे, इस कपालभाति के बारे में, जल नीति के बारे में, सूत्र नीति के बारे में, कुंडल के बारे में बताइए, मैं आपको सब बताऊंगा। आपको फिर भी समझ नहीं आता तो मेरे पास अगर ज़्यादा सवाल आते हैं तो हम एक पर्सनलाइज, एक मैं ऑनलाइन लाइव सेशन भी आपको दूंगा फ्री ऑफ कॉस्ट, जिसका कोई चार्ज नहीं होगा। तो इसके फ़ायदे की हम बात कर रहे थे। इसके फ़ायदे इतने हैं कि आपको खराटे नहीं आएंगे, आपका नाक, कान, गला, जितना भी हमारा ये ENT, पूरा ये गले से ऊपर के जितने भी रोग हैं सारे ठीक हो जाएंगे। आवाज़ साफ होगी, खुल के बोल पाओगे, नाक सांस रहेगी, बेवजह सांस नहीं चढ़ेंगे, बेवजह कोई भी स्ट्रॉन्ग स्मेल नहीं चढ़ पाएगी आपको। और इसमें सावधानी क्या रखनी है, अगर आपको करते टाइम ज़रा सा भी असहज महसूस हो रहा है तो रुक जाइए, थोड़ा रुक के कर लीजिए, लेकिन इतना भी गैप ना हो। 1 मिनट तक आप रुक सकते हैं, थोड़ा थोड़ा करके इसको शुरू कीजिए। जैसे मैंने 1 लोटा है, आप देख रहे होंगे यहाँ तक, इसे मैंने 2 बार कर लिए, तो आप भी इतना कर सकते हैं। अगर आपको बारिश में करना है तो उसकी एक सावधानी, बारिश में बहुत साफ़ सुथरी जगह होनी चाहिए, कपड़ा, पानी बिल्कुल साफ़ सुथरा ढका होना चाहिए। बारिश आ रही तो आप अंदर कीजिए, इसको ढक सकते हैं। दूसरा, आपको अगर तांबे का बर्तन, आप तांबे का लोटा यूज़ कर रहे हैं बारिश में, तो उसको अच्छे से मिट्टी से साफ करके तभी यूज़ करें, नहीं तो आप स्टील का या प्लास्टिक का यूज़ कर सकते हैं। और इसमें करते टाइम आपको कहीं भी ज़्यादा जोर नहीं लगाना है। अगर किसी भी तरह से आपको ब्लीडिंग होती है तो अपनी नाक में छोटी उंगली से देसी गाय का घी या बादाम रोगन लगा सकते हैं। और ये सबसे पहली क्रिया है। इसके बाद हम कुंजल करते हैं, तो कुंजल के बारे में रील वीडियो हम आगे बनाएंगे। और इस वीडियो से आपको क्या सीखने को मिला, क्योंकि मैं भी फर्स्ट टाइम वीडियो बना रहा हूँ, अभी मेरी रील कुछ मैंने बनाई है, ना मुझे ज़्यादा एडिटिंग आती है, ना मुझे ज़्यादा एक्सप्रेशन देने आते हैं। मेरे पास जो नॉलेज है वो आप लोगों के साथ शेयर करना चाहता हूँ। तो अपने कमेंट मुझे, और मैं आपसे एक और रिक्वेस्ट करूँगा कि देखो, मुझे ज़्यादा वीडियो बनाने का या एडिटिंग करने की बिल्कुल ही नॉलेज नहीं है, ना मैं उसमें अपना टाइम वेस्ट करूँगा। मैं चाहता हूँ कि आपसे डायरेक्ट जुड़ने की कोशिश कर रहा हूँ, कि जैसा मुझे आता है, जो नॉलेज मुझे है, जो मैंने किताबें पढ़ी हैं, जो मैंने शिक्षा ग्रहण करी अपने गुरुजनों से, वो मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। मेरी वीडियो में आपको बिल्कुल देखने की वो आवाज़ें, वो ट्रांजेक्शन, वो सब ना मुझे आता है, ना मैं उसमें टाइम लगाऊंगा। प्लीज़ उसको इग्नोर कीजिए। हाँ, अगर आपको मेरी वीडियो में कोई कमी लगती है, कोई सुधार करना है, मेरी नॉलेज में कोई कमी है, तो आप मुझे कमेंट कर दीजिए या डायरेक्ट मैसेज कर दीजिए, तो मैं उसमें अपनी नॉलेज में सुधार करने की कोशिश करूँगा, ना कि मैं अपना टाइम इन वीडियो एडिटिंग में लगाऊं। क्योंकि मैं चाहता हूं कि सही बात और सही नॉलेज आप बिना किसी एडिटिंग या बिना किसी सहारे, बिना किसी एक्स्ट्रा सॉफ्टवेयर के भी कर सकते हैं। ये मेरी फर्स्ट लॉन्ग वीडियो थी, इससे पहले मैंने रील्स बनाई थी, तो आप उनको भी देख सकते हैं। मेरा चैनल यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टाग्राम सभी पे है, तन मन संवाद के नाम से। और मैं चाहता हूँ कि आप खुद भी देखें, दूसरों को भी शेयर करें। आप लोग शेयर करेंगे तो मुझे भी एक हौसला मिलेगा कि हाँ, मेरी वीडियो, रील इतने लोग देख रहे हैं, और मुझे इसी बात की खुशी होगी कि आप उससे कुछ सीख भी रहे हैं। मेरे से एक वादा भी कीजिए कि आप जो देख रहे हैं उसको आप कभी ना कभी अपनाएंगे ज़रूर। मैं नहीं चाहता कि आप कल से ही करो, परसों, जब भी आपको टाइम लगे, संडे को जब भी आपको टाइम लगे आप कीजिए। हाँ, लेकिन जो क्रिया होती हैं शरीर को साफ करने की, वो सुबह सुबह के टाइम आप 5 बजे, 6 बजे, 7 बजे कर सकते हैं। नहा धो के सोच जाने के बाद आप कर सकते हैं, खाना खाने से पहले या किसी भी एक्सरसाइज से पहले। तो ठीक है दोस्तों, नमस्कार। मेरी वीडियो को आप लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।